हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आज प्रश्नावली 2.2 को ख़त्म कर लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने भी यही बोला था कि उसमें भी हम 2.2 प्रश्नावली को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन वीडियो भी पूरी लेक्चर वो है बना लिया था, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई। इस वजह से केवल इसमें प्रश्न संख्या 1 के 3 ही पार्ट कंप्लीट कर पाए थे। इससे अगले उसमें आवाज़ नहीं आई थी, और आज भी रिकॉर्ड हमने वीडियो की तो उसमें भी आवाज़ नहीं आई। तो ये मैं शायद तीसरी चौथी बार कर रहा हूँ, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर समझते हैं। सेम हमने ये कल समझ लिया था, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य क्या करने हैं, में शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के गुणांक में संबंध बताने हैं क्या है। और मैंने यहाँ पे उदाहरण 3 भी लिख रखा है, जो कि इसी भी स्पेस में यही उसमें भी लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे सीधा सवाल लिख लिया उदाहरण 3। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया उदाहरण 3 और वो मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपको द्विघात बहुपद कैसा होता है। वैसे कि जैसे पिछली वाली वीडियो में बताया था, द्विघात बहुपद किस रूप का होता है भाई। द्विघात जो बहुपद होता है वो किस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ a बराबर कभी 0 नहीं होगा, ये भी हमने बात कर ली थी। a b c क्या है, तीनों अचर पद हैं, और x² और x ये हमारे चर पद हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर शून्यकों का एक बार योगफल करते हैं, शून्यकों का योगफल, फिर शून्यकों का गुणनफल करते हैं। तो जब हम शून्यकों को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा, जब हम इनका योग करते हैं तो वो आता है -b/a के, और जब हम इनका गुणन करते हैं तो वो आता है c/a के। ठीक है, बराबर होता है। ये हमने बात कर ली थी इससे अगली वीडियो में। तो अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, चारों क्वेश्चन को यहीं पे करते हैं। तो चलिए पहले हम सवाल उठाते हैं 4u² प्लस 8u। तो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो u और एक 4 कॉमन लेंगे और यहाँ से u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 4 1 जा 4, तो u ओनली बचेगा यहाँ पे, और 4 2 जा 8, तो ये बचेगा हमारे पास। एक कोष्ठक में आ जाएगा u4 और 4u, और एक कोष्ठक में u प्लस 2। तो अब क्या करेंगे हम, 4u बराबर में 0 कर लेंगे और u प्लस 2 बराबर में 0 कर लेंगे। ये u इधर मतलब कि ये 4 जो आएंगे उधर किस में आएंगे, बट्टे में आएंगे, और बट्टे में किस में आएंगे, भाग में आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी संख्या 0 के भाग में आती तो 0 ही होता है, तो यहाँ तो हमारा 0 ही आ जाएगा। और ये इधर प्लस के हैं तो इधर किसके आ जाएंगे, माइनस के। तो शून्यांक क्या आ गए हमारे पास, जो शून्यांक आए वो आए हमारे पास 0 और -2। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है भाई, ए बी सी का मान, ए बी सी का। तो ये ए की जगह पे क्या दे रखा है, ए की जगह पे दे रखा है 4, बी की जगह पे दे रखा है 8, और सी का कुछ मान नहीं दिया, तो सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, सी बराबर 0 होगा, तभी तो कुछ नहीं मान दिया है। तो यहाँ पे हमें लिखने तीनों के, ए का भी लिखना है, बी का भी लिखना है, सी का भी लिखना है। 0 में तो 0 लिखना है। अगर जैसे मान चलो बी का इस वाली में किसका नहीं आया, इसमें बी का नहीं आया है, तो बी बराबर क्या होगा, 0, तभी तो नहीं लिखा है, तो हमें लिखना है सी बराबर, यहाँ पे जैसे कि 0 है तो 0। अब हम करते क्या है, सबसे पहले हम करते ये थे भाई कि पहले करते हम शून्यकों का योग, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। अल्फा पहला क्या था, 0, इसके बाद -2 थे बीटा। ठीक है, ये रहे शून्यांक, और माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ, तो -b का मान कितना है, 8 लिख लेंगे, और a का मान 4 है तो 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पे माइनस के 2 ही बचेंगे, और यहाँ 4 1 4 और 4 2 8, मतलब कि -2 यहाँ भी बचेंगे। इसके बाद क्या करते थे, अल्फा गुणा बीटा बराबर में c/a करते थे हम। अल्फा कितना दे रखा है, 0, और बीटा 2 बराबर में 3 का मान दे रखा है 0, और a का मान है हमारा 3 का मान 0, a का मान 4। तो गुणा करेंगे तो 0 आएगा किसी भी संख्या में, 0 में अगर किसी भी संख्या नंबर का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और यहाँ भी 0 आता है ये। ठीक है, तो ये हमारा गुणा वो आ गया शून्य। इसके बाद हम करते हैं इस वाले सवाल को, ये 5वां सवाल है, आप ध्यान रखिए, ये 5वां सवाल है, मिट गया है। तो ये जो सवाल है ये हमारे एक समीकरण पे बेस्ड है।
कौन समीकरण होता है? वो समीकरण होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है ए का ए प्लस बी एक कोष्ठक में और एक कोष्ठक में ए माइनस बी, यही तो होता है। अब इस 15 को कैसे तोड़े, क्योंकि 15 तो हमें दो जगह लिखना है ना, तो अगर मैं 15 पे अंडर रूट लगा दूं दो बार और गुणा करूं तो 15 लौट के आएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि हम 15 पे चढ़ा देंगे अंडर रूट। तो ये किस प्रकार टूटेगा फिर भाई, ये टूटेगा टी एक कोष्ठक में प्लस ए बी है, तो मतलब कि ये एक जगह पे ये बी की जगह पे, तो प्लस के ये आ जाएंगे प्लस के अंडर रूट 15 और एक कोष्ठक में क्या आएंगे टी माइनस अंडर रूट 15। तो एक बार टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर में 0, टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर में 0। तो ये उधर ले जाएंगे प्लस के, तो किसके आ जाएंगे माइनस के अंडर रूट 15 और ये किसके आ जाएंगे इधर माइनस के हैं तो उधर किसके ले जाएंगे प्लस के, तो ये प्लस के 15। अब हमें क्या निकालना होता है भाई, यहाँ से हमें निकालना होता है ए बी का मान, ए बी सी। तो हमारे पास सवाल क्या था, हमारे पास सवाल था टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ से हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बराबर दे रखा है, हमें दिख रहा है 1 है, बी का कोई मान ही नहीं है इसमें, सॉरी ए बराबर 1 है क्योंकि यहाँ टी से पहले कुछ नहीं तो 1 होगा, बी का मान कुछ है ही नहीं इसमें तो 0, और सी का मान हमें दिख रहा है माइनस के 15, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस के 15। अब हम करते क्या है भाई, हम करते हैं पहले शून्यकों का योग, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे ए। अल्फा कितना है माइनस के अंडर रूट 15, बीटा कितना है प्लस के अंडर रूट 15 और बराबर में सी का माइनस होता है ऑलरेडी, और बी का मान 0 है तो 0 और ए का मान 1 है तो 1। यहाँ माइनस प्लस 0 आ जाएगा और यहाँ 0 में किसी का भी भाग दे लें तो क्या आता है 0 ही आता है। अब इसके बाद योग करने के बाद क्या करते हैं गुणांक, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर में क्या होता है सी बट्टे ए। अल्फा कितना है माइनस के अंडर रूट 15 गुणा बीटा कितना है प्लस के अंडर रूट 15 बराबर में सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस के 15 और ए का मान कितना है 1। तो अगर मैं अंडर रूट का देखो दोनों नंबर सेम है तो गुणा कर रहे हैं तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, तो एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस क्या बनते हैं माइनस गुणा में, तो माइनस 15 और यहाँ एक नीचे का लिखते नहीं है तो माइनस 15, तो ये भी इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल जो सेम इसी बेस पे हमारा चौथा सवाल है। पहले हम इसको कर लेते हैं, चौथा नहीं सॉरी उदाहरण 3 है। सेम ये जो सवाल किया है हमने सेम इसी बेस पे हमारा सवाल 3 है, पहले हम इसको कर लेते हैं बाद में हम इसको करेंगे। तो उदाहरण 3 में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 3, एक्स स्क्वायर माइनस के 3। तो किस बेस पे आधारित है, ये बेस पे आधारित है हमारे एक कोष्ठक में अल्फा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है ए, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी, इस वाले समीकरण पे बेस्ड है। तो इस पे हम अंडर रूट लगा देंगे 3 पे, तो ये बी का मान यहाँ भी आ जाएगा यहाँ भी आ जाएगा। तो इसको मतलब एक कोष्ठक में क्या लिखेंगे, एक कोष्ठक में लिखेंगे एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक कोष्ठक में लिखेंगे x माइनस अंडर रूट 3। अगर करेंगे x प्लस अंडर रूट 3 बराबर में 0 और x माइनस अंडर रूट 3 बराबर में 0। तो यहाँ पे x ये इधर प्लस के हैं तो उधर किसके जाएंगे माइनस के, और यहाँ पे x ये इधर माइनस के तो उधर किस में जाएंगे प्लस के। ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास आ गए शून्यांक, हमारे पास आ गए शून्यांक। शून्यांक क्या क्या आए हैं, शून्यांक आए हैं माइनस अंडर रूट 3 और क्या आया है अंडर रूट प्लस के 3 प्लस का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास दो शून्यांक आ गए। इसके बाद हम करते क्या थे भाई, इसके बाद जो हम करते थे वो क्या करते थे, हम यहाँ से ए बी सी का मान निकालते थे, ए बी सी का। तो ए बराबर क्या दे रखा है 1, एक्स से पहले कुछ नहीं है तो 1 होगा, बी का इसमें मान है ही नहीं तो 0 आएगा बी का मान, और सी का मान कितना दे रखा है माइनस के 3 तो माइनस के 3। अब इसके बाद हम करते क्या थे, इसके बाद हम करते थे इसके गुणांक। तो पहले करते थे योग,
अल्फा प्लस बीटा करेंगे बराबर में क्या होता है माइनस बी बट्टे ए। तो अल्फा माइनस के अंडर रूट 3 और बीटा प्लस के अंडर रूट 3, माइनस तो ऑलरेडी है, बी का मान कितना है 0 तो 0 और ए का मान 1 है तो 1। यहाँ से देख रहे हैं ये माइनस ये प्लस 0 आ गया और ए यहाँ पे ऑलरेडी 0 में किसी का बात 0 ही आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते थे अल्फा गुणा बीटा मतलब कि शून्यकों का गुणनफल सी बट्टे ए। अल्फा कितना दे रखा है अंडर रूट 3 माइनस के और बीटा अंडर रूट 3 बराबर में सी का मान कितना है सी का मान है माइनस के 3 और ए का मान है 1। तो अगर गुणा करेंगे तो यहाँ से दोनों सेम है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3। क्यों बचेंगे क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है और यहाँ पे माइनस के 3 ऑलरेडी है। ये हमारा इसका सवाल आ गया उदाहरण 3 का ये सवाल है। इसके बाद हम हमारा सवाल ये बचा है तो हम इसको करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे पहले 3x² माइनस के x प्लस के 4। तो जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा 1 माइनस का वो भी। तो या तो हम जोड़ लें या हम घटा दें। तो क्या आना चाहिए हमारे पास माइनस का 1 मिलना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, चाहे जोड़ के लाएं चाहे घटा के लाएं, लेकिन क्या लाना चाहिए माइनस का 1। इसके बाद गुणा करें, गुणा करने पर गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 तो माइनस के 12 आना चाहिए क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो हमें गुणा करने पर तो 12 मिल जाए और घटाने जोड़ने पर क्या मिल जाए 1 मिल जाए माइनस का। तो कैसे ला सकते हैं तो मैं एक होता है 6 दूनी 12 और 6 में से 2 घटाऊंगा कितने आएंगे 4 आएंगे। हमें तो 1 लाना है तो इससे तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि हमें क्या लिख लेना पड़ेगा 4 और 3 4 तिया 12 और 4 में माइनस के ले लूं और 3 प्लस के रहे। तो भाई माइनस की वैल्यू बड़ी है तो अगर मैं घटाऊंगा 3 को कितने बचेंगे 1 बचेगा 4 में से और वो क्योंकि वैल्यू माइनस की बड़ी है इस वजह से माइनस का ही आएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो x है इसको हम किस में तोड़ेंगे 4 और 3 में। तो x² प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 4 यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन ले लेंगे सॉरी 3 नहीं 3x कॉमन ले लेंगे यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा x ओनली और ये एक बार क्योंकि पूरा है तो एक बार भाग चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे माइनस का तो जो संख्या माइनस में होती है वो प्लस ये दोनों माइनस में तो प्लस में आएंगी तो x बचेगा और 4 एकन 4 ये दोनों सेम आ गए। तो इन दोनों को एक कोष्ठक में लिख लेंगे हम x प्लस 1 और 3x ये और ये एक कोष्ठक में लिख लेंगे 3x माइनस 4। अब इसके बाद क्या करते हैं x प्लस 1 बराबर में 0 और 3x माइनस 4 बराबर में 0। तो अगर मैं x बराबर ये इधर है तो उधर जाएगा तो किसका जाएगा माइनस का प्लस का है तो और यहाँ पे 3x 4 उधर किसके जाएंगे प्लस के x बराबर 4 इधर गुणा में तो किस में आ जाएंगे बट्टे में। तो हमारे पास जो शून्यांक आए शून्यांक जो आए वो क्या आए हैं x नहीं माइनस का 1 और 4/3 ये हमारे शून्यांक आ गए। अब इसके बाद हम करते क्या थे भाई हम इसके बाद करते थे एबीसी का मान निकालते थे। तो एबीसी का मान यहाँ से क्या निकालेंगे हम a बराबर क्या दिखाई दे रहा है हमको 3 b बराबर माइनस का 1 और c की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है c बराबर माइनस के 4। करते क्या सबसे पहले शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बट्टे ए। अल्फा का मान -1 है बीटा का मान 4/3 है बराबर में माइनस है बी का मान 1 है ना वो भी माइनस का और ए का मान 3 है। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे 3 कॉमन लेंगे यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो -1 गुणा करेंगे तो ये कितनी बार यहाँ इसके भी नीचे 1 होगा तो कितनी बार जाएगा इसमें भाग इसका 3 बार तो प्लस 4 गुणा 3 का 1 बार ही आएगा 3 में बराबर में ये बचेगा प्लस 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ जाएंगे 3 एकन 3 वो भी माइनस के और प्लस 4 के 4 एकन 4/3 और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी है 1/3
3। तो यहाँ माइनस के 3 है या प्लस के 4 है तो 1/3 बचेगा, और यहाँ भी 1/3 ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, शून्यकों का योगफल आ गया ये हमारे पास। इसके बाद हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों अल्फा गुणा बीटा बराबर में क्या, तो c/a। अल्फा कितना दे रखा है, -1, बीटा कितना दे रखा है, 4/3, बराबर में c का मान कितना है, -4, और a का मान कितना है, 3, तो 3 लिख लेंगे। देखो गुणा में क्या होता है, अगर नहीं कट रही हो अंक तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। तो 4 एकन 4, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, और 3 एकन 3, और यहाँ ऑलरेडी -4/3 था, तो ये हमारे शून्यकों का गुणांक आ गया। तो इस प्रकार हमें सवाल करने हैं। इससे पहले मैंने जो कराए थे 3 सवाल जो शुरू के थे वो इस वाले सवाल में बेस्ड थे पूरी तरीके से। ये थोड़े अलग टाइप से समीकरण से किए हैं और कुछ में कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो अब प्रश्न जो 2 है, उदाहरण 3 तो कर लिया, हमें 4 जो है, 4 पहले उदाहरण 4 को देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न 2 को देखेंगे। तो उसमें क्या है, उसमें हमारे पास शून्यंक दे रखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने शून्यंक निकाले, यहाँ पे इसके शून्यंक ये निकाल लिए, तो उसमें शून्यंक दे रखे होंगे। उन शून्यकों से हमें करना क्या है, हमें बहुपद बनाना, मतलब कि इनसे हमें कौन सा रूप बनाना है, ये बनाना है। तो नहीं मतलब ये है, इनसे क्या बनाना है हमको, ये बनाना है, ठीक है। तो चलिए फिर अब मैं इन सबको साफ करता हूं और उदाहरण 4 और प्रश्न संख्या 2 को यहाँ पे लिखता हूं। तो सबसे पहले हम उदाहरण 4 को करेंगे और इससे ये सीखेंगे कि 2 शून्यंक दिए रहने पर हम उससे द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि भाई जब तुम्हारे पास 2 शून्यंक होते हैं तो उससे हम बहुपद बनाते हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है x² माइनस शून्यंक का योग, शून्यंक का योग x प्लस शून्यंक का गुणनफल। ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारा सूत्र होता है। तो हमें क्या करना है, शून्यकों का योग, तो ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है, तो ये शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है। तो बस इतना से यही समीकरण है और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम द्विघात बहुपद बना लेते हैं बड़े आसानी से। लेकिन एक और चीज तुम्हें समझनी होगी, वो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस b/a के बराबर होता है, और शून्य का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे अब तुम्हें समझाता हूँ जैसे कि आप कंफ्यूजन में ना पड़ जाओ, बट्टे में आए तब। यहाँ पे x है, x² माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -b/a प्लस c/a। यहाँ से हम a को कॉमन लेंगे, a को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो a है नहीं, तो यहाँ ax² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा bx, क्योंकि यहाँ पे हमने x नहीं लिखा, यहाँ पे x भी लिखना है x, ठीक है, bx, और ये हो जाएगा c। तो हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो कैसा होता है, यही तो होता था, ये होता था, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो वैल्यू आएगी उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको नीचे वाले को नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला जो है वही हमारा द्विघात बहुपद होगा, ये बात ध्यान रखनी है बस, ठीक है। वैसे तो इसी से हम बहुत जल्दी तरीके से निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे दे रखे हैं हमारे पास, देखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, मतलब ये योगफल है, योग तथा गुणनफल 2 है। तो ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। तो x हम क्या लिखेंगे भाई, x², ठीक है, शून्यंक का योग, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस लगा लेंगे, शून्यंक का योग कितना है, -3, फिर x है तो x प्लस शून्यंक का गुणनफल, मतलब कि शून्यंक का गुणनफल कितना है, 2, तो 2, तो x² माइनस माइनस
प्लस 3x प्लस 2 बन गया जी हमारा द्विघात बहुपद इन दो से। ठीक है, तो इस प्रकार हमें करना, मतलब ये सूत्र याद रखना है, इससे बहुत आसानी से सरल तरीके से हम बना लेंगे। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब कुछ चीज नीचे बट्टे में आ जाती है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला जो होगा वही हमारा द्विघात बहुपद होगा, ये इसलिए मैंने तुमको समझाया भी है। चलिए मैं अब क्या करता हूँ, प्रश्न संख्या 2 को लिखता हूँ, उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सम सारे सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें टोटल 6 पार्ट हैं। तो क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हमें इनसे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यांकों का योग, मतलब कि जो पहला नंबर है वो शून्यांकों का योग है तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब कि और ये दूसरे वाला जो नंबर है वो गुणनफल है, दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या है, सूत्र हमारा ये है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांक का योग एक्स प्लस शून्यांक का गुणनफल, गुणनफल ये हमारा इसका सूत्र है। तो हम करते हैं फिर, तो बहुत सरल है। यहाँ पे a, तो x तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, शून्य को जो कितना दे रखा है, शून्य को ये दिख रखा है 1/2 एक्स प्लस माइनस 1, शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है, 1, तो 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 1, क्या लेंगे हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारे पास 4 आ गया, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 4x आ जाएगा, यहाँ पे सेम 1x ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। आप कर लेना, इतना तो जानते होंगे ना, यहाँ पे इसका भाग इसमें यहाँ पे 1 है तो 4 का भाग 4 बजाएगा, तो 4 गुणा करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 है तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे अच्छे से। तो हमारे पास जो समीकरण आता है, हमें क्या बोलता है, ये नीचे वाला हमको नहीं लिखना है, जो ऊपर आया है वही हमारा समीकरण है, द्विघात बहुपद, सॉरी समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद है। तो हमारे पास क्या आएगा, 4x स्क्वायर, यहाँ पे 1 का भी लिखते नहीं, 1 से पहले तो 1 लिखेंगे नहीं, माइनस के 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुपद, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बहुपद बहुपद आ जाएगा। इसके बाद हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर, फिर शून्यांकों का योग कितना दे रखा है, शून्य का योग दे रखा है √2, एक्स है तो एक्स, उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, मतलब कि 1/3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। तो एलसीएम 3 ले लेंगे क्योंकि बट्टे में आया है, तो यहाँ भी 3x हो जाएगा, यहाँ भी 3√2 एक्स प्लस, और यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। ये तो समझ में आ जाओ ना, आगे होगा, आप इसको तो अच्छी तरीके से कर ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये क्या है, ये भिन्न है, भिन्न तो आपसे आनी ही चाहिए, आप क्लास 10th में हो तो। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया भाई, ये नीचे वाले लिखते, ऊपर जो आया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या है, यही हमारे इसका बहुपद है। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आया है पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग कितना दे रखा है 0x, और फिर प्लस गुणनफल दे रखा है √5। तो बहुत सरल है, एक्स स्क्वायर इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस √2, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 0 तो लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस √2 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 5 है, तो आप 5 कर लेना, √5 और √5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारा, बहुपद आ गया। इसके बाद हम ये करते हैं, तो ये भी बहुत सरल है ये भी। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो लिखना ही है, -1 एक्स और प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 एक्स प्लस 1,
तो यहाँ पे x से पहले कभी एक नहीं लिखते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, बहुपद। ये हमारा यही हमारा बहुपद है, जो निकला हमारा बहुपद है। इसके बाद हम ये सवाल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ है माइनस 1/4 एक्स और प्लस 1/4। तो यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स और प्लस 1/4। यहाँ से क्या ले लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी 4, तो यहाँ पे एक एक्स और यहाँ पे एक ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा बहुपद आ जाएगा। इसके बाद हमारा ये वाला है, तो ये शून्य का योग मतलब कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगदान रखा है 4 एक्स प्लस योग गुणनफल रखा है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद। बस हमारी जो प्रश्नावली थी 2.2 खत्म हो चुकी है, और ये चैप्टर भी हमारा पूरा ही खत्म हो चुका है, क्योंकि इस साल हमारे 2.3 प्रश्नावली हटा दी गई है, बाकी सब कुछ हटा दिया गया, केवल 2.2 तक की प्रश्नावली रखी गई है। तो ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है और सारे क्वेश्चन भी इसके खत्म हो चुके हैं। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट रहा हो पूरे चैप्टर में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे सर समझ में नहीं आया, तो मैं उसका जरूर सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूँगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है मैथ की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को जो क्लास 10th में मैथ में बहुत कमज़ोर है, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।